ने खेजड़ी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए सरकार कानून लाएगी और इसे विधानसभा में बिल के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के बिना प्रदेश का विकास संभव नहीं, लेकिन खेजड़ी संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सामूहिक प्रयास होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया, कहा कि खेजड़ी विवाद बढ़ने के बाद ऊपर से आदेश आया होगा। दुनिया में बिगड़ते हुए पर्यावरण से चिंतित हैं, तद इसके लिए कई विश्व स्तरीय सम्मेलन भी हो चुके हैं, जिनमें हमारे देश ने भी हिस्सा लिया। कोप 26 सम्मेलन में विकसित एवं विकासशील देशों ने यह निर्णय लिया था कि दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए साझा अभियान चलाया जाए। इसलिए कोयले आधारित ऊर्जा संयंत्रों के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल प्रपात ऊर्जा आदि क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया। मुझे सदन में बताते हुए प्रसन्नता है कि देश में उत्पादित सौर ऊर्जा का 27% हिस्सा राजस्थान का है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 42 के 2.5 लाख करोड़ रुपए के MOU भारत सरकार के उपक्रम में साथ किए हैं। हमें बिगड़ते हुए पर्यावरण की चिंता भी करनी है, राजस्थान के कल्प वृक्ष की चिंता भी करनी है। ऊर्जा के बिना विकास की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु विकास और विरासत दोनों को सजोने का कार्य हम मिलकर करना है। मैं सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य के कल्प वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे और जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित है। मुख्यमंत्री और इतनी बड़ी बात और अब तक कोई संज्ञान नहीं, और आज की तारीख में भी उन्होंने साफ कहा है कि सोलर हमारे लिए जरूरी है। जब सोलर आपके लिए जरूरी है तो खेजड़ी को आप बचा ही नहीं सकते, और कानून के लिए भी कोई मियाद इन्होंने नहीं बताई है। मेरा ऐसा मानना है कि शेर और बकरी को एक घाट के ऊपर आप रख नहीं सकते। अगर दोनों एक घाट पे होंगे तो शेर तो बकरी को खाएगा। अगर आपको सोलर आपके लिए जरूरी है, आपकी प्राथमिकता में है, तो खेजड़ी को तो आप काटोगे ही। ये जो ड्रामा करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जनता को भ्रमित करने के लिए किया है। खेजड़ी कटाई पर सरकार की रोक, मंत्री का आश्वासन, बनेगा लिखित कानून। आमरण अनशन टूटा, महापड़ाव जारी। सीधे साधे लोगों को भटकाने का प्रयास था, लेकिन सबको आज मंच के ऊपर चले हुए कुछ देर के घटनाक्रम ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया, और जनता किस तरीके से खुश है आज आप लोग देख रहे हैं। बीकानेर से उठी खेजड़ी बचाने की आवाज सरकार के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं, इम्तिहान बन चुकी है। सरकार के लिए खेजड़ी बचाओ आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर है। अनशन पर बैठे संत, बुजुर्ग और युवा बिना अन्न जल के अस्पताल पहुंच चुके हैं। ऐसे में सरकार की बात रखने अनशन स्थल पर मंत्री के बिश्नोई पहुंचे। संतों की बिगड़ती तबीयत पर चिंता जताई। सीएम भजन लाल शर्मा के गंभीर होने की बात कही। जूस पिलाकर अनशन भी तुड़वाया। मंत्री ने मंच से कहा कि सरकार खेजड़ी संरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह गंभीर है। घोषणा करते हुए कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों पर सरकार लिखित में आश्वासन देगी, जिससे भविष्य में खेजड़ी वृक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनके द्वारा की गई मांगों के अनुरूप इस धरने की समाप्ति की आज साधु संतों के द्वारा अनशन तोड़वा करके और धरने की समाप्ति की घोषणा की है। दरअसल करीब 480 से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी आमरण अनशन पर बैठे थे। लगातार बिगड़ती तबीयत, स्थायी अस्पताल में इलाज भी कराया जा रहा था। ऐसे में सरकार की तरफ से मिला आश्वासन आंदोलनकारियों की एक बड़ी नैतिक जीत मानी जा रही है, जो ट्री एक्ट जैसी सख्त मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। वहीं बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल बिश्नोई ने कहा कि सरकार इसी सत्र में कानून लाएगी। बजट जिस दिन पारित हो जाएगा और जब विधायी कार्य शुरू होगा तो राजस्थान की सरकार ये बिल लेके आएगी। आमरण अनशन तो खत्म हो गया, लेकिन संघर्ष समिति का कहना है कि महापड़ाव अब भी जारी है। वहीं खेजड़ी पर सांसद हनुमान बेनीवाल और विधायक हरीश चौधरी ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, राजस्थान की पहचान खेजड़ी है, लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर लाखों खेजड़ियां कट रही है। बीकानेर में लगातार 3 दिन से आमरण अनशन, और आमरण अनशन करते हुए पर्यावरण प्रेमी अस्पताल पहुंच गए हैं।
पर राजस्थान सरकार की आंख नहीं खुली। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए हजारों लाखों लोग आंदोलित बीकानेर के अंदर बैठे हैं, संत बैठे हुए हैं, महिलाएं आमरण अनशन कर रही है। उदयपुर वाटी के अंदर आप देखिए पहाड़ों को बचाने किस तरह आंदोलित है नौजवान वहाँ के सर्व समाज के, और जिस तरह माफिया पनप रहा है पॉलिटिकल, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ये माफिया एक दूसरे पर आरोप लगातार मिलकर काम कर रहा है। ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ, अब इस मामले को समझते हैं। दरअसल खेजड़ी, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, लेकिन आज वही खेजड़ी कटाई की भेंट चढ़ रही है। आरोप है कि बीकानेर समेत पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनियां नए प्रोजेक्ट लगाने के दौरान बड़े पैमाने पर खेजड़ी के पेड़ों की कटाई कर रही है। रात के समय खेजड़ी के पेड़ों को काटकर जमीन में दबा देती है। फिलहाल सरकार के आश्वासन के बाद आमरण अनशन खत्म हो चुका है, लेकिन महापड़ाव अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो विधानसभा में सीएम भजनलाल ने जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था कि आप भाजपा वालों से लड़ लीजिए, राम से मत लड़िए वरना नुकसान होगा। आज भी कांग्रेस बीबी जी, राम जी और राम जल सेतु का विरोध कर रही है। आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही है। आप भाजपा वालों से लड़ लीजिए, लेकिन राम से मत लड़िए, और नहीं तो तुम्हारा साफ हो जाएगा। वो राम से लड़े बिना नहीं माने, और आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, चाहे बीबी जी राम जो, चाहे राम जल सेतु हो, अरे भाई राम जी सबके रोम रोम में बसते हैं, इसलिए राम जी से मत लड़िए। लड़ने के लिए हम भी बहुत हैं, भाजपा से लड़िए, कोई चिंता की बात नहीं है। और अगर राम जी से लड़ोगे तो वहां की दुर्गति हुई है, यहाँ भी होने वाली है। और मैं आज कह रहा हूँ 3 साल पहले कह रहा हूँ, ये जो संख्या है ना, ये 1-2 इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये लिख लीजिए आज। उधर यूजीसी के नए कानून के विरोध में सिरोही जिले में सवर्ण समाज की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बाबा रामदेव गार्डन में सभा हुई और इसके बाद में एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट तक लोग पहुंचे, यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी की है। अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के जिला अध्यक्ष मांगू सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। लगाया, लेकिन ये बिल्कुल समानता के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उल्टा असमानता को बढ़ा रहा है, एक दूसरे के अंदर द्वेष भाव पैदा कर रहा है। क्योंकि पुरखों के समय से SC/ST वर्ग के हमारे भाई, OBC वर्ग के हमारे भाई और जनरल के हम सभी लोग एक साथ मिलकर चल रहे हैं, चलना भी चाहते हैं, लेकिन ये ऐसे कानून लगाकर हमें जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी अब इनकी मंशाओं को समझ चुके हैं। आने वाले समय में अगर इन्होंने इसको वापस नहीं लिया तो जो सरकारें कर रही है उनको भी इनका जैसा मौका मिलेगा हम इनको जवाब देंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ से बड़ी खबर, जहां PNB घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। SP ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय नवलगढ़ बैंक पहुंचे आज और 8 स्पेशल इन्वेस्टिगेटर मामले को लेकर ऑडिट कर रहे हैं। SP की तरफ से जानकारी दी गई है। एक ही सोने पर 2 से 3 बार तक गोल्ड लोन लेने का अंदेशा भी है। SP ने बताया कि गोल्ड का फिजिकल मूवमेंट की संभावना बेहद कम है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 3 विशेष टीमें पुलिस ने गठित की हैं। बैंक ने पुलिस समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। गोल्ड लोन ऑडिट जारी है। रिपोर्ट जल्द पुलिस को सौंपेगी। जो है बैंक की तरफ से इंटरनल जांच कमेटी के साथ लॉकर और स्ट्रांग रूम का भी आज निरीक्षण किया गया। स्टोन मार्ट का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह भी शामिल हुए। स्टोन फॉर सस्टेनेबिलिटी थीम पर आधारित ये एक्सपो 8 फरवरी तक चलेगा। इसमें 20 से ज्यादा देशों से आए अंतर्राष्ट्रीय खरीदार और उद्योग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ECC में स्टोन मार्ट 2026 जो है, इंडिया स्टोन मार्ट, वो उसका आयोजन हुआ है। और यहाँ पर जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है, उसके आधार पर जो है यहाँ एक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें कई ज़िलों को राजस्थान के शामिल किया गया जो स्टोन में अपनी अहमियत रखते हैं, यानी पत्थर के क्षेत्र में, पत्थर के खनन में, पत्थर के उत्पादों में अपनी अहमियत रखते हैं। तो मेरे साथ हैं राजस्थली एम्पोरियम की माया ठाकुर, उनसे बात करेंगे। माया जी,
कितने डिस्ट्रिक्ट आपने इसमें ODOP में जो है कवर किए हैं? खम्मा घाटी पहले तो आपको, और हमारे राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आज जो हमारा एक्सपीरियंस सेंटर है स्टोना आर्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने स्टोन्स को ही इसमें यहाँ पे शोकेस किया है। 21 डिस्ट्रिक्ट विद जेम्स एंड ज्वेलरी हमने यहाँ पे शोकेस किया हुआ है। एक्सपीरियंस सेंटर की तरह हमने यहाँ पे क्यूरेट किया है, और आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे हर चीज़ अपने आप में एक एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ जो है जो देश में दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो इनके लिए जो है आपने ये जैसे लाल किला है, तो ये इनमें जो स्टोन काम में लिया गया है वो कहाँ का स्टोन है, क्या है, कुछ बता सकते? मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये जो अपन लाल किला की जब हम बात करते हैं, एनग्रेविंग किया है, तो ये धौलपुर का जो रेड सैंड स्टोन है उस पर ही हमने एनग्रेव करा कि वो जो हमारा रेड फोर्ट है वो उसी से बना हुआ है। और ये इंडिया गेट जो है, हाँ, इंडिया गेट जो है हमारा येलो सैंड स्टोन से बना हुआ है। और ये ताजमहल है, आपको पता ही होगा, ये तो हाँ मकराना मार्बल में है। और सेकंड हवा महल है, जो दौसा हमारा है डिस्ट्रिक्ट, उसके जो पिंक सैंडस्टोन है उसके से क्राफ्टेड हुआ है। तो इसी तरह से जो पुराना संसद भवन है, न्यू पार्लियामेंट पुराना, यस दोनों पार्लियामेंट, यस पुराना जो है वो बूंदी जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट, उसके सैंडस्टोन से बना था, और ये भी अभी सैंडस्टोन सेम ही स्टोन से बना हुआ है। साथ व्यापार समझौते पर कांग्रेस के आरोपों के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि चाहे वे छोटे किसान हो या फिर बड़े किसान, हमारे सभी कृषि उत्पाद सुरक्षित रहेंगे। ऐसी किसी भी चीज के लिए बाजार नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्य अनाज, फल, प्रमुख फसलें और बाजरा सब सुरक्षित हैं। डेयरी उत्पाद भी सुरक्षित हैं।